तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे गुलाब के पौधे की देखभाल कैसे करें। अगर आपके भी गुलाब के पौधे इसी तरह से ख़राब हो रहे हैं, फूल बनता है लेकिन अच्छे से जो फूल है वो खिलता नहीं है, तो आपने क्या फर्टिलाइज़र देना है। अगर आपका गुलाब का पौधा ऊपर से सूखने लगता है, नीचे तक बिल्कुल सूख जाता है, इस तरीके जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए, ये मेरा गुलाब का पौधा है, ऊपर से सूखने लगा और सूखता सूखता बिल्कुल नीचे तक चला गया, आप देख सकते हैं। इसे डाई बैक बोला जाता है। इससे क्या है कि जब आप कोई कट लगाते हैं तो वहाँ से फंगस लगना स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे वो फंग जो है वो नीचे तक चली जाती है, रूट्स तक, जिससे क्या है कि आपका पौधा ख़राब हो जाता है। जहाँ फिर दोस्तों गुलाब के पौधे की ग्रोथ नहीं होती, इस तरीके से पत्तियाँ जो हैं वो हो जाती है, जैसे आप देख सकते हैं। ये एक वायरस है, तो आप वायरस से अपने पौधे को कैसे बचा सकते हैं, कैसे आप गुलाब के पौधे से अच्छे फूल ले सकते हैं, कैसे अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं, आज की वीडियो में प्रॉपर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो सबसे पहले तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि गुलाब के पौधे को आपने लगाना कैसे गमले में है। काफ़ी लोग बिल्कुल छोटे से गमले में गुलाब के पौधे को लगा लेते हैं, जिससे क्या है कि पौधे की जो ग्रोथ है वो अच्छे से होती ही नहीं है। तो गमले का जो साइज़ है, जैसे ये आप देखिए, ये 9-10 के बैग में लगा हुआ पौधा है गुलाब का। तो दोस्तों ये अगर आप 8 या 10 इंच के गमले में लगाएंगे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने करना क्या है कि कम से कम 18 इंच होना चाहिए। 18 इंच के गमले में अगर आप गुलाब का पौधा लगाएंगे तो गुलाब के पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। जितनी ज़्यादा पौधे को मिट्टी मिलेगी, जितनी स्पेस मिलेगी, उतनी ही जो पौधा है अच्छी ग्रोथ करेगा। तो अभी बात कर लेते हैं कि डाई बैग से आप अपने पौधे को कैसे बचा सकते हैं, सूखने से कैसे बचा सकते हैं। जैसे ये देखिए, नर्सरी में हमारे पास पौधे ख़राब हो रहे हैं, तो आपके पास भी ऐसे पौधे हो जाते हैं। तो दोस्तों 2 कारण थे इन पौधों के ख़राब होने के। एक तो ओवर वाटरिंग, ज़्यादा पानी लगता रहा, और दूसरा ये मेरे पौधे रहे छाए में, इन्हें अच्छी धूप नहीं मिली। अच्छी धूप ना मिलने के कारण, छाए में रहने के कारण, ओवर वाटरिंग होने के कारण ये जो मेरे पौधे हैं ये डाई बैग का शिकार हो गए और सारे के सारे ये मेरे पौधे सूख गए इस तरीके से। लेकिन अभी भी कुछ पौधे बचे हुए हैं, तो इनकी अभी मैं अच्छे से केयर करूँगा और इन्हें अच्छे से ट्रीटमेंट दूँगा, तो ये मेरे पौधे बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो दोस्तों आपने सबसे पहले करना क्या है कि जो सूख रही ब्रांचेस हैं, जैसे ये फूल आया था, फूल आने के बाद जब ब्रांच सूखने लगी है तो उनकी आपने कटिंग करनी है। और जिस कटर से आप कटिंग कर रहे हैं वो कटर साफ़ होना चाहिए, सैनिटाइज हुआ होना चाहिए। अगर वो साफ़ नहीं है तो वहीं से फंगस फिर से लग जाएगी। तो इस तरीके से पहले तो अपनी जो सूखी हुई ब्रांचेस और सूखे हुए फूल जो हैं वो आपने हटा देने हैं। और काफ़ी लोग इन्हें हटाने के बाद जो ये ब्रांचेस रह जाती हैं, यहाँ से आपने कट लगाया है इस जगह से, तो वो वैसे ही छोड़ देते। तो आपने वैसे नहीं छोड़ना, इस जगह पर आपने या तो कोई फंजीसाइड लगाना है या फिर जो आप हल्दी पाउडर है उसका पेस्ट बनाकर लगाएं, जिससे क्या है कि जो वायरस है या जो फंगस है वो नहीं लगेगी, आपका पौधा यहीं से जो है वो ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। हमारे पौधे इसीलिए ख़राब हो जाते हैं क्योंकि जो ये 2 काम है वो हम समय पर नहीं करते। दोस्तों मैंने कुछ पौधों के ऊपर ये जो काम है वो प्रॉपरली किया और उसका मेरे को रिजल्ट भी अच्छा मिला। जैसे आप देख सकते हैं कि नई बड्स आने लगी हैं और नई जो ग्रोथ है वो भी होने लगी है। तो दोस्तों अगर आप भी ये काम सही से करेंगे तो आपको भी ये रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। आपके भी पौधे के ऊपर नई बड्स और नए जो फूल है और नई ग्रोथ है वो आना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों ये तो रहा समाधान इस चीज़ का कि जो ऊपर से ब्रांच सूखने लगती है, नीचे तक सूखती जाती है। इससे आप किस तरीके से पौधा बचा सकते हैं ये मैंने आपको प्रॉपरली बताया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपका गुलाब का पौधा है वो मरता क्यों है, क्यों मर जाता है, क्यों वो सही से नहीं चलता। तो दोस्तों एक मेन कारण टेम्परेचर भी रहता है। टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है गर्मी के मौसम में, जिसके कारण आपका पौधा ख़राब होने लगता है। तो ऐसे में आप अपने पौधे को हल्की छाया में रख दें, ज़्यादा तेज़ धूप में ना रहने दें। ये भी एक कारण है कि जो पौधा है वो मरने लगता है, क्योंकि प्रॉपर जो सीज़न है गुलाब का वो होता है विंटर। सर्दी में ही अच्छी ग्रोथ होती है, सर्दी में ही पौधा अच्छे फूल निकालता है। तो अगर ज़्यादा तेज़ गर्मी है, टेम्परेचर 40+ हो जाता है, तो आप अपने पौधे को ऐसे एनवायरनमेंट में रखें जहाँ पर जो धूप है वो थोड़ी कम लगती हो, जो मॉइस्चर है वो बना रहे, ताकि आपका पौधा अच्छे से चलता रहे। तो चलिए दोस्तों अभी मैं बात करूँगा कि जो ये वायरस, जो पत्तियों में वायरस आ जाता है, जैसे इस पौधे की पत्तियाँ बिल्कुल सही हैं, आपको देख रही हैं, ग्रीन है, फ्रेश हैं इन पौधों की, क्योंकि इनके ऊपर मैंने काम किया हुआ है अभी, इसीलिए इनकी ग्रोथ भी अच्छी हो रही है और इनके ऊपर फूल भी अच्छे आ रहे हैं। लेकिन जो ये वाले पौधे हैं अभी भी इनकी जो कंडीशन है वो इतनी सही नहीं है। ये इनकी
हालत है वो अभी भी ख़राब है, पत्तियाँ अभी भी करली हैं, वायरस का अभी भी अटैक है। तो अभी करना क्या है, मेरी तरह आप भी 2 ml आधा लीटर पानी में नीम ऑयल जो है वो ऐड कीजिए। इसमें मैंने नीम ऑयल पहले से ऐड कर रखा है। तो दोस्तों इसकी जो स्प्रे है वो आप अपने टोटली प्लांट्स के ऊपर करें इस तरीके से। हफ्ते में एक बार आप ज़रूर अपने जितने भी आपके पौधे हैं, गुलाब के अलावा और भी अगर कोई आपका पौधा है तो जो नीम ऑयल की स्प्रे है उनके ऊपर आप करें। इससे क्या है कि जो पत्तियां करली होती हैं, पत्तियों में वायरस आ जाता है, वो जल्दी चला जाएगा और आपके पौधे सही होने लगेंगे। और अभी बात आ जाती है फर्टिलाइज़र की कि गुलाब के पौधे में कौन सा फर्टिलाइज़र दें जिससे अच्छे फूल आएँ। तो दोस्तों फूल के लिए और फल के लिए सबसे मैटर जो करता है, ज़रूरी चीज़ है, वो है पोटास। पोटास होना चाहिए कोई भी फर्टिलाइज़र आपने। तो हम ऐसा फर्टिलाइज़र देंगे जिसमें दोस्तों नाइट्रोजन भी हो, फास्फोरस भी हो और पोटास भी हो। जो नाइट्रोजन है वो पत्तियों को ग्रीन रखता है, पत्तियों की ग्रोथ को बढ़ाता है। और दोस्तों जो है पोटास, पोटास देता है पावर पौधे को, फूल अच्छे निकल कर आते हैं। और जो होता है फास्फोरस, फास्फोरस काम करता है रूट्स के ऊपर। अगर रूट्स की ग्रोथ रुकी हुई है तो फास्फोरस जो रूट्स की ग्रोथ है उसे बढ़ा देता है। तो हम एक कोई ऐसा फर्टिलाइज़र देंगे जो तीनों काम एक साथ करे। तो दोस्तों उसके लिए सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र रहेगा NPK 19-19। तो दोस्तों ये 19-19 NPK है। इसमें नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस की जो मात्रा है वो एक जैसी है। और इससे क्या है कि जो पौधा है हेल्दी रहेगा, पौधा अच्छी ग्रोथ करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे के ऊपर जो फूल है वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों ये है NPK। तो NPK का आप आधा चम्मच, ज़्यादा चम्मच है तो आधा चम्मच आप आधा लीटर पानी में ऐड कर लें। दोस्तों इसे ऐड करने के बाद आपने अच्छे से इसे मिला लेना है। और ये जल्दी पानी में जो है वो मिल जाता है, घुल जाता है पानी में बहुत जल्दी। तो इससे दोस्तों आपके पौधे को काफ़ी अच्छी पावर मिलेगी। और ये जो फर्टिलाइज़र है ये मंथ में आपने सिर्फ 2 बार देना है। 15 दिन के बाद या फिर 20 दिन के बाद ये 2 बार आप जो है वो दे सकते हैं मंथ में। 15 दिन के बाद एक बार आप इसे ज़रूर दीजिए। इससे आपके पौधे को काफ़ी अच्छी पावर मिलेगी। तो ये जो फर्टिलाइज़र है ये आप गुलाब के अलावा जितने भी आपके फ्लावरिंग प्लांट्स हैं सभी में आप जो है ये फर्टिलाइज़र है वो दे सकते हैं। तो दोस्तों ये जो फर्टिलाइज़र है वो मैंने इसमें अच्छे से घोल लिया है, तो ये बिल्कुल तैयार है। तो इसकी भी जो सभी स्प्रे है वो हम अपने सभी प्लांट्स के ऊपर कर देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आपने काम करना है। आप भी इस तरीके से ज़्यादा फूल और अच्छी ग्रोथ अपने गुलाब के पौधों से ले सकते हैं। और दोस्तों इस फर्टिलाइज़र के अलावा आपने एक फर्टिलाइज़र और देना है, वो है दोस्तों DAP। DAP आपने देना है गमले में। अगर आपका पौधा गमले में लगा हो तो गमले में, अगर ज़मीन में लगा हुआ तो ज़मीन में आपने देना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप DAP देते हैं, DAP के 10 से 12 दाने एक पौधे में देने हैं। वो अपने बिल्कुल रूट्स के पास नहीं देने। काफ़ी लोग बिल्कुल जड़ के पास दे देते हैं जिससे क्या है कि पौधा ख़राब होने लगता है। वो आपने देने हैं बिल्कुल साइड में, एक साइड पर जो है वो आप दे सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आपके पौधे की जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी निकल कर आएगी। क्योंकि जो DAP है उसमें नाइट्रोजन और सिर्फ फास्फोरस होता है। नाइट्रोजन से पत्तियां ग्रीन रहती हैं, जैसे जो पत्तियों में धब्बे आने लगते हैं ये बिल्कुल गायब हो जाएंगे। और दूसरा फास्फोरस की जो मात्रा है वो अच्छी होती है उसमें, और जिससे आपके पौधे की रूट्स अच्छे से जो है वो फैलेंगी नीचे थैली में या फिर गमले में या फिर ज़मीन में, और आपका पौधा ग्रोथ अच्छी करेगा। क्योंकि दोस्तों पौधा हमेशा उस समय ही अच्छी ग्रोथ करता है जिस समय उसकी रूट्स काम कर रही हों, रूट्स अच्छी ग्रोथ कर रही हों। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।